Today we are going to solve the exercise question of grade 9 chemistry chapter 2 matter. First we will solve the multiple choice question. The first question is anything that has mass and occupies space is called liquid, gas, solid and matter. हम जानते हैं कि जो चीज़ जगह घेरती है या वजन रखती है उसको मैटर कहा जाता है. सो राइट ऑप्शन आपके पास होगी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द स्टेट ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड ऑल ऑफ दिस. वी नो डैट कि हमारे पास जनरली 3 स्टेट होती है मैटर की: गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. ये तीनों स्टेट्स हैं. सो राइट ऑप्शन आपके पास होगा डी. The next is macroscopic properties are the properties that can be visualized by the naked eye, electron microscope, microscope और telescope. तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रो मीन बड़ी, ऐसी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज यानी कि इतनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो कि आंख से विजुअलाइज की जा सके उनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं. तो सो राइट ऑप्शन आपके पास होगी. Next is the matter can be described by both its physical properties and chemical properties. Physical properties and chemical properties. तो मैटर को हम डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती हैं: फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो राइट ऑप्शन विल बी ए. द नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन 2 और मोर डिफरेंट कंबाइन केमिकली. अब सब्सटेंस कैसे बनता है? सब्सटेंस 2 या ज़्यादा के कॉम्बिनेशन से बनता है, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है. वो 2 या 2 से ज़्यादा क्या चीज़ होती है? एटम होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड या सोल्यूशन. तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं हमारे पास तो हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसको सब्सटेंस कहा जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपके पास सी. क्वेश्चन 2 में आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं. और द फॉलोइंग क्वेश्चन इज Can you write the formula of carbon dioxide that we exhale? हम जानते हैं कि जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. यहाँ पे आपने उसका केमिकल फार्मूला लिखना है. तो केमिकल फार्मूला में हमने तमाम एलिमेंट्स को लिखना होता है जो कि इस कंपाउंड में प्रेजेंट है. तो आप देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है. कार्बन प्रेजेंट है और डाई का मतलब है 2 और ऑक्साइड शो करता है ऑक्सीजन को. सो इट विल बी CO2. ठीक है, C इज कार्बन, O इज फॉर ऑक्साइड एंड डाई के लिए हम 2 लिखेंगे. सो केमिकल फार्मूला होगा CO2. तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है इस पे भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सेकंड इज डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमें आपके पास सिंपलेस्ट टाइप का मैटर है. मैटर की टाइप है जो कि सिंपलेस्ट टाइप है और इसमें एलिमेंट में हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. यानी कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैटर एंड सेम टाइप ऑफ एटम को क्या कहा जाता है? एलिमेंट. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाते हैं. नाइट्रोजन में आपके पास तमाम एटम नाइट्रोजन के ही होंगे, ऑक्सीजन में तमाम एटम ऑक्सीजन के ही होंगे, यानी कि एक जैसे एटम होते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट. सेकंड इज कंपाउंड. अब जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में और कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ऐसा रिजल्ट एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको कहा जाता है कंपाउंड. अब क्योंकि कंपाउंड एक न्यू सब्सटेंस होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिससे मिलके वो बना. इसमें एग्जांपल में आपके पास आ जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वाटर के केस में आपके पास 2 एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास वाटर बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी आपके पास 2 एलिमेंट ही होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन. इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. तो ये आपके पास कंपाउंड की एग्जांपल होगी क्योंकि ये केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन करके आपस में मिलते हैं और आपके पास एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज उनके एलिमेंट से यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बहुत डिफरेंट होती है. नेक्स्ट इज मिक्सचर. अब मिक्सचर आपके पास कैसे बनता है? मिक्सचर बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या कंपाउंड आपस में फिजिकली कंबाइन होते हैं. ठीक है, इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जस्ट दे कंबाइन विद ईच अदर. तो आपके पास मिक्सचर बनता है. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है टी की एग्जांपल, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मिल्क है, वाटर है, टी लीव्स हैं और शुगर हैं, ये सब फिजिकली मिलते हैं. ठीक है, जब फिजिकली ये मिलते हैं तो हमारे पास एक
टी बनती है, ठीक है, और टी इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। द थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, इसका डिफरेंस हमने देखना है। कंपाउंड का हमने देखा कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का, जबकि मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो उनके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, क्योंकि कंपाउंड केमिकली कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, एक न्यू कंपाउंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं। लेकिन मिक्सचर क्योंकि इनके दरमियान में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, सो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल उन सब्सटेंस जैसी ही होती हैं जिससे मिलकर ये बना हुआ होता है। अब कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है हम उनको किसी भी फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन या सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन ऐसे किसी फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है और बॉन्ड को हम फिजिकली मेथड से तो ब्रेक कर नहीं सकते। जबकि मिक्सचर को कंपोनेंट को हम इजीली फिजिकल मेथड से यानी फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन इस तरह से हम जो है वो मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं आसानी से। अगर कंपाउंड की एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास आ जाती है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हम मिक्सचर की एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाती है टी, सिरप की एग्जांपल आ जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ये हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट और सोलूट से मिलकर बना हुआ होता है उसमें सोलूट की अमाउंट कितनी है। अगर तो सोलूट कम अमाउंट में है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, अगर सोलूट हायर अमाउंट में है तो आपके पास सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन को मोस्टली वीक सॉल्यूशन कहा जाता है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से अगर कलर की बात करी जाए या विजुअल अपीयरेंस की बात की जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कलरफुल है, अगर आपके पास सॉल्यूशन आपका कलरफुल है तो उसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो लाइटर इन कलर होगा, और उसी सॉल्यूशन को अगर कंसंट्रेटेड कर दिया जाए तो उसका कलर डार्क हो जाएगा। अब अगर हमें डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें उसके अंदर सोलूट को ऐड करना होगा या फिर हमें उसमें से सॉल्वेंट को बाहर निकालना होगा। सॉल्वेंट को हम बाहर इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो अगर आपको सोल्यूशन को वो डाइल्यूट बनाना है, अगर वो ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है और अगर आप उसको डाइल्यूट बनाना चाह रहे हैं, फिर हमें उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करना होगा या फिर हमें सोलूट को बाहर निकालना होगा और सॉल्वेंट को ऐड करना होगा। तो सॉल्वेंट के एडिशन से हम किसी भी सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट बना सकते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डाइल्यूट के एग्जांपल में हमारे पास लेमन जूस आ जाता है, और हमारे पास कंसंट्रेटेड के एग्जांपल में कॉफी की एग्जांपल आ जाती है, जो स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई जाती है, दैट इज द एक्चुअली द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉफी इन द मिल्क और वाटर। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन आपके पास डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिखाया गया है। शुरू वाला आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन अगर हमने इसको कंसंट्रेटेड बनाना तो इसके अंदर हम सोलूट की एडिशन करते जाएंगे तो आप देखेंगे कलर डार्कर से डार्कर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सोलूट की एडिशन होती जा रही है, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डार्कर इन कलर whereas the dilute solution is lighter in color. The next third question is define the term allotropes and explain the allotrope of the carbon. तो इस क्वेश्चन को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये एक्चुअली सॉल्यूशन की टाइप है। होमोजेनियस आपके पास वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है, ठीक है, आप थ्रू आउट सॉल्यूशन में आपके पास कंपोजिशन एक जैसी होगी, जबकि हेटेरोजेनियस के केस में कंपोजिशन सेम नहीं रहती। किसी पार्ट में आपके पास कंपोजिशन एक होगी, दूसरे पार्ट में कंपोजिशन डिफरेंट होगी। अब होमोजीनियस के केस में आपके जो पार्टिकल साइज होगा उसको जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जबकि हेटेरोजीनियस के केस में देखा जाए तो आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। अब होमोजेनियस को हम आंख से क्यों नहीं देख सकते, नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जबकि हेटेरोजेनियस के केस में उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, इसी वजह से उनको आंख से देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज होमोजेनियस, आपके पास जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो टेंडाल इफेक्ट शो नहीं करते। व्हाट इज द टेंडाल इफेक्ट, उसमें से जब लाइट गुजारी जाती है तो वो लाइट आपको नजर आती है, ठीक है, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है वो नजर आती है। अगर आपको टेंडाल इफेक्ट के बारे में जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, दैट इज अबाउट द होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो अगर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसमें आपको टेंडाल इफेक्ट शो होगा। अब होमोजेनियस के केस में आप कंपोनेंट को, मिक्सचर को, यानी कि कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनको आप इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते,
लेकिन हेटेरोजेनियस की बात की जाए तो कंपोनेंट को इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है। अब होमोजेनियस के केस में जो सोल्यूशन होता है वो मोस्टली आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जबकि हेटेरोजेनियस में सोल्यूशन जो है वो ओपेक होता है। ओपेक क्या होता है? टर्बिड टाइप होता है, आप उसके आर पार देख नहीं सकते। एग्जाम्पल की बात की जाए, साल्ट का सोल्यूशन बना ले वाटर में या शुगर का सोल्यूशन बनाता है जब वाटर में, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जबकि अगर आप पैंट की एग्जाम्पल लें, मिल्क की लें या सैंड एंड शुगर के सोल्यूशन की बात करें तो वो आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दिखाया गया। फर्स्ट इज द होमोजेनियस, नेक्स्ट इज हेटेरोजेनियस। यहाँ पे आप देखें कि आपके हर पार्ट में आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो एक ही जैसे नजर आएंगे, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको ऊपर ब्लू पार्टिकल ज्यादा नजर आ रहे हैं, नीचे ग्रीन पार्टिकल ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो आप देखें कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में कंपोजिशन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे हेटेरोजेनियस, उसको हम कहेंगे होमोजेनियस। Section 5 is differentiate between colloids and colloid और सस्पेंशन। आपके पास क्या होता है? कोलाइड्स के पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब आपके पास कोई पार्टिकल डिसॉल्व हो और सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स हो तो उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। लेकिन जब पार्टिकल सस्पेंडेड हो और वो डिसॉल्व भी ना हो सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, सस्पेंडेड हो, तो उनको हम कहते हैं सस्पेंशन। डिसॉल्व अब जो कोलाइड के डिस्पर्स पार्टिकल हैं उन्हें हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्पेंडेड होते हैं और अगर उनको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो वो बॉटम में सेटल डाउन भी हो जाते हैं। तो अब पार्टिकल साइज जो कोलाइड का होता है वो 1 to 100 नैनोमीटर होता है। इनके पार्टिकल साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। क्योंकि कोलाइड का पार्टिकल साइज छोटा होता है इसलिए दे कैन इजली पास फ्रॉम द फिल्टर पेपर। लेकिन अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर जिसका पोर का साइज ज़्यादा छोटा होता है उसमें से कोलाइड के पार्टिकल नहीं गुजर सकते। लेकिन सस्पेंशन पार्टिकल जो कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनका साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, तो वो ना तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास आउट कर सकते हैं ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोलाइड के एग्जाम्पल में हमारे पास सी वाटर आ जाता है और सस्पेंशन के एग्जाम्पल में पेंट, इंक और सिरप आ जाते हैं। The question 6 is how can you identify solute and solvent? आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों जो है वो कंपोनेंट हैं किसी भी सोल्यूशन के। तो इनको अगर हमने एक सोल्यूशन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सोल्यूट जो मोस्टली होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। जिस चीज़ को डिसॉल्व किया जाएगा उसको सोल्यूट कहेंगे और जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सोल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इनके सोल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में चीज़ होगी वो सोल्यूट होगी और जो ज़्यादा अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट होगी। तो सॉल्वेंट के बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो आपके पास लिक्विड सोल्यूशन है, अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम कहेंगे गैसियस सोल्यूशन है। तो इसलिए सॉल्वेंट की बेस पे हम फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। इसके एग्जांपल देख लें। अगर साल्ट सोल्यूशन की बात की जाए तो साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो साल्ट आपके पास सोल्यूट हो गया और आपके पास जो वाटर है वो, क्योंकि उसके अंदर साल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो वो आपके पास हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखें कि साल्ट आपके पास कम अमाउंट में होगा जबकि पानी आपके पास साल्ट के सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट होगा। अब इस सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट आपके पास लिक्विड होगी क्योंकि वाटर इज़ अ लिक्विड एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। उन सॉल्वेंट के बेस पे हम लिक्विड या हम उसकी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो जो वाटर है वो लिक्विड है, सो द सोल्यूशन विल बी लिक्विड सोल्यूशन। आपने सोल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर तो आपके पास सोल्यूशन। क्वेश्चन 7, इफ देयर आर 18 प्रोटॉन इन द आर्गॉन एटम व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गॉन? क्योंकि तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर आपके पास 18 ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द प्रोटॉन दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। सो अगर 18 प्रोटॉन है तो आपके पास एटॉमिक नंबर भी 18 ही होगा। क्वेश्चन 8 इज डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द मैटर विद एग्जांपल। स्टेट ऑफ मैटर को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड दैट लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। 9 is differentiate between following. The first one is colloid and suspension, second is element and compound, third is concentrated and dilute solution.
तो इन डिफरेंसेस को भी हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 10 इज एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की कॉन्सेप्ट को भी हमने एक्सप्लेन किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ कम टुवर्ड्स द थिंक टैंक क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चन, व्हाई इज सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड मिक्सचर। सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहा जाता है? तो देखिए, सॉल्यूशन को मिक्सचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास दो या दो चीज़ों के फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो नो केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो कंपाउंड तो बन नहीं सकता। फिजिकल कॉम्बिनेशन से तो मिक्सचर ही बनता है, ठीक है। और दूसरे जब मिक्सचर बनता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो कंपोनेंट जो है वो अपनी इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। तो इसलिए कोई प्रॉपर्टीज़ को नई प्रॉपर्टी नहीं होती, मिक्सचर की वही प्रॉपर्टी होती है जिन चीज़ों से मिलके वो बना हुआ होता है। सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली हम समटाइम कहते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिक्सचर को कहते हैं, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको सॉल्यूशन मोस्टली कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपके पास होमोजेनियस का मतलब है होमो सेम, तो उसमें आपके पास थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसी रहती है, ठीक है। और हम इसको इजिली सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते, इसके कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं कर सकते इजिली। The next question is, how will you test whether given solution is colloidal or suspension? अब हम कैसे ये जांचेंगे कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो कोलाइडल है या सस्पेंशन? तो इसको हम बड़े इसलिए देख सकते हैं कि अगर तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, अगर हम उसको कुछ देर के लिए रख सकते हैं और ओवर द टाइम द पार्टिकल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो हम उसे कहेंगे कि ये सस्पेंशन है। लेकिन अगर वो सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है, अगर हमने रख देते हैं और ओवर द टाइम देयर इज नो सेटलमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो हम कहेंगे द सॉल्यूशन इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 की कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो कीप वाचिंग आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द रिंग आइकन। So keep watching our video and don't forget to subscribe our channel and press the bell button.